नमस्कार दोस्तों, एपिक स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अनिका एक साधारण परिवार से थी। उसके पिताजी एक छोटा सा ढाबा चलाते थे और उसकी माताजी एक स्कूल में पढ़ाती थी। अनिका ने कॉलेज पूरा कर लिया था और अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में पढ़ाई कर रही थी। अनिका अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और उनका घर हमारे पड़ोस में ही था। अक्सर पढ़ाई में कुछ समझ न आने पर अनिका मुझसे पूछने आ जाया करती थी। मैं एक बैंक में मैनेजर था। एक दिन शाम को अनिका के घर से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। मैं थोड़ी देर पहले ही दफ्तर से घर लौटा था। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो उसने कहा कि दिन भर कोई आवाज नहीं सुनी, यह तो अब आने लगी है। मैं भी आश्चर्यचकित हो गया, परंतु उनके घर में जाकर पूछना अजीब सा लग रहा था। चिल्लाने की आवाज बढ़ती जा रही थी। मैंने ध्यान से सुना तो अनिका और उसके पिताजी की आवाजें आ रही थी। शायद किसी बात पर बहस चल रही थी। मुझे अजीब लगा क्योंकि अनिका बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। आज ऐसा क्या हो गया कि वह अपने पिताजी से बहस कर रही थी? काफी देर खुद को रोकने के बाद मैंने हौसला किया और उनके घर की तरफ चल दिया। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने दरवाजे से ही अनिका को आवाज दी और अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा तो उसके पिताजी कुर्सी पर बैठे हुए थे और बहुत गुस्से में लग रहे थे। अनिका मेरे लिए पानी लेने चली गई। जब वह आई तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? उसने कहा, अच्छी चल रही है, बस एग्जाम आने वाले हैं, उसके बाद नौकरी ढूंढूंगी। इतने में उसके पिताजी चिल्ला पड़े, जी हां, यह समझदार बिटिया रानी अब नौकरी करेगी और नई बात बताऊं आपको कि अब यह और बड़े शहर में जाएगी और तरक्की करेगी, ज्यादा पैसा कमाएगी। आज तक इस घर में इसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी। अब यह हमें सिखाएगी कि जिंदगी कैसे जी जाती है। हम तो पागल थे जो खुद परेशान होकर इसे पढ़ाते रहे, इतनी फीस देते रहे ताकि यह अच्छी पढ़ाई कर सके। हम चाहते तो इसे भी 10वीं 12वीं करवा कर सिलाई का कोर्स करवा देते, परंतु नहीं, समाज में इसका अच्छा रुतबा हो, इसलिए हमने इसे महंगी पढ़ाई कराई, ऊंची डिग्री हासिल करवाई। परंतु लगता है इसने कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर ली है। अब यह हमें सिखाएगी कि जब ज्यादा पढ़ाई कर ली जाए तो घर पर नहीं रहा जाता, बड़े शहरों में जाकर किराए के छोटे छोटे कमरों में दूसरे लोगों के साथ एडजस्ट करके नौकरी की जाती है और पैसा कमाया जाता है। सच में अनिका के पिताजी बहुत गुस्से में थे। मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश की और जो पानी का गिलास अनिका मेरे लिए लाई थी, मैंने उनके पिताजी को पिलाया। फिर मैंने अनिका को पास की कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और उससे पूछा, तुम्हारे पिताजी ये क्या कह रहे हैं? अनिका ने कहा, सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी एक सहेली दिल्ली में नौकरी कर रही है पिछले 2 महीने से। मेरी 2-3 बार उससे बात हुई थी। उसने कहा था कि वह लैपटॉप पर कुछ सॉफ्टवेयर का काम करती है और वह मुझे भी काम दिलवा देगी। वहां पर उसने एक फ्लैट भी किराए पर लिया है और अच्छा जीवन व्यतीत कर रही है। बस मैंने पिताजी से इतना ही कहा कि यहां पर नौकरी मिलना आसान नहीं है और अगर मिल भी जाए तो बहुत कम पैसे में नौकरी मिलती है। इसलिए मैं भी अपनी सहेली के पास नौकरी करने चली जाऊंगी। इतने में पिताजी बहुत गुस्सा करने लगे। मैंने अनिका की सारी बात सुनी और पूरी स्थिति समझ गया। एक पिता के लिए यह सबसे बड़ा चिंता का विषय होता है जब उसके बच्चे उसकी आंखों से ओझल कहीं दूर रहते हैं, और अनिका तो उनके माता पिता की इकलौती बेटी थी। बहुत लाड़ प्यार से उसे पाला था उन्होंने। स्वभाव से अनिका बहुत संस्कारी लड़की थी। मैंने अनिका से पूछा, तुम अपने माता पिता से प्रेम करती हो? उसने कहा, जी हां, सर। मेरे पास और है ही क्या इनके सिवा? फिर मैंने पूछा, तुम उनकी इज्जत करती हो? अनिका ने कहा, सर, यह आप क्या पूछ रहे हैं? मैं तो सभी की बहुत इज्जत करती हूं। मैंने कभी ऊंची आवाज में किसी से बात भी नहीं की। फिर मैंने कहा,
तो आज ऐसा क्या हो गया जो तुम अपने पिताजी से इतना चिल्लाकर बहस कर रही थी कि मेरे घर तक भी आवाज आ रही थी और वही आवाज सुनकर मैं यहां पर आ गया, क्योंकि मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि यह तुम हो जो इतना चिल्ला रही हो। आखिर ऐसा हो क्या गया? एक नौकरी की ही तो बात है। अनिका ने कहा, सर, वही तो मैं पूछ रही हूं पिताजी से कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जो वह मुझ पर इतना चिल्लाने लगे। मैंने अनिका को समझाने की कोशिश की कि आजकल समय अच्छा नहीं चल रहा है। हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां उत्पन्न हो चुकी हैं। घर से ज्यादा सुरक्षित और कहीं भी नहीं है हम। और वैसे भी बहुत मजबूरी हो तब ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं कि घर से दूर रहकर कोई नौकरी की जाए। और तुमने तो अभी यहां कोशिश ही नहीं की। क्या पता तुम्हें यहां पर अच्छी नौकरी मिल जाए। तुम घर से बाहर कभी कहीं दूर नहीं गई हो। तुम्हें नहीं पता समाज में क्या क्या हो रहा है। आए दिन हम खबरें पढ़ते रहते हैं, उसमें कुछ तो सच्चाई होती होगी। यहां तुम अपने माता पिता के पास सुरक्षित हो। भले ही तुम्हें कम पैसों में नौकरी मिलेगी, लेकिन तुम शाम को अपने घर वापस आ जाओगी और कभी तुम्हारी तबीयत खराब हो या तुम्हें कोई और दिक्कत आए तो यहां पर तुम्हारे माता पिता हमेशा तुम्हारे साथ हैं। परंतु यदि तुम यहां से दूर कहीं और नौकरी के लिए जाती हो तो वहां पर तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं नौकरी करने के खिलाफ नहीं हूं, परंतु आपको सबसे पहले अपनी सुरक्षा का ख्याल भी रखना चाहिए। तुम्हारी सहेली ने तुम्हें जो बताया वह कितना सच है और कितना झूठ है हम नहीं जानते। हो सकता है उसे वहां पर अच्छी नौकरी मिल गई हो, परंतु आजकल बच्चे घरों से दूर रहकर नौकरी के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं यह अभी तुम नहीं जानती हो। तुम्हारे पिताजी तुम्हारा अच्छा ही सोचते हैं। आज तक इस घर का खर्चा कम पैसों में चल रहा था, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा भी चल रहा था, तो आगे भी चलता रहेगा और फिर तुम यहां पर कोई छोटी मोटी नौकरी तो ढूंढ ही लोगी। इतनी सी बात पर ऐसे पिताजी से चिल्लाकर तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले तुम अपने पिताजी से माफी मांगो। आज तुम्हारे हाथों में जो डिग्रियां हैं वह उन्हीं की बदौलत है। आगे बढ़ना बुरी बात नहीं है, परंतु ऐसे तो हर कोई अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों में चला जाएगा। अपने परिवार के साथ रहकर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना ही जीवन है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। शायद अनिका को कुछ कुछ बात समझ में आ गई थी। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। मुझे पता था वह बहुत संस्कारी लड़की है, शायद वह कुछ भटक गई थी। इंसान का स्वभाव है, दूर से चमकती हुई चीज देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो ही जाता है। शायद ऐसा ही अनिका को भी लगा कि उसकी सहेली पता नहीं कितनी ऐश कर रही है, कितने पैसे कमा रही है और ऊपर से अच्छे फ्लैट में भी रह रही है। परंतु आज के समय में सिर्फ सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेना सही नहीं है। बस फिर क्या था, मैंने अनिका से कहा अब तुम चाय बनाओ और अपने पिताजी के साथ बैठकर चाय पियो और मैं अपने घर वापस आ गया। बाकी अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए एपिक स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।